समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी। अच्छा, गठबंधन से। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, राहुल गांधी ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी? मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। जो मुझ पर विश्वास किया है, खासकर जो एक दलित समाज पे जो माननीय अध्यक्ष जी ने और राहुल गांधी ने जो विश्वास किया, उनकी जो भी उन्होंने मुझ पर उम्मीद करके मुझे यहाँ भेजा, उनकी उम्मीदों को खरा उतरने की कोशिश करूँगा और निश्चित तौर पे जीत दर्ज करके लखनऊ की विधानसभा में जाके यहाँ की आवाज़ को बुलंद करने का काम करूँगा। देखा जाए भाजपा का गढ़ माना जाता है, सांसद यहाँ पे भाजपा के, विधायक यहाँ और मेयर यहाँ पे और तमाम सभासद भी भाजपा के हैं। किस तरीके से पार पाएंगे इन लोगों से? मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो आपने अयोध्या में देखा वही चीज़ यहाँ पे दोहराई जाएगी। अयोध्या वाली चीज़ गाजियाबाद में होगी, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं। आप मुद्दे की अगर बात की जाए, आप खुद विजयनगर से आते हैं। विजयनगर के अंदर ना ही तो संयुक्त अस्पताल है, ना ही कोई इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है सरकारी की तरफ से। क्षेत्र ने अगर मुझे इस विधानसभा में चुन के भेजा तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जो विजयनगर क्षेत्र लाइन पार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम मैं प्राथमिकता पे करूँगा। इसके देखो, अगर सभी दल आज तक विकास कराते तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने देखा है कि विजयनगर लाइन पार्ट क्षेत्र की क्या हालत है। तो इसको मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं पूरे, चूंकि मेरी पैदाइश वहीं की है, जन्म मेरा वहीं का है, बड़ा वहाँ पे हुआ हूँ, मेरा कारोबार पूरा गाजियाबाद में है, तो मैं वहाँ पे जो है विशेष ध्यान देके। मैंने अभी आपको कहा कि जो अयोध्या में हुआ है वही दोहराया जाएगा। जो अयोध्या में 2024 में लोकसभा के सांसद वहाँ जीते हैं, उसी कड़ी को यहाँ पे दोहराया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है और निश्चित तौर पे बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। पिछली बार भी पार्टी ने दलित प्रत्याशी दिया था, इस बार भी गठबंधन समाजवादी पार्टी ने दलित प्रत्याशी उतारा है, तो क्या मायने हैं इसके मायने हैं पीडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के साथ समस्त वोटर जो इंडिया गठबंधन में है, उन सबका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, जितने भी दबे कुचले पीड़ित शोषित वंचित लोग हैं उनको आगे लाने का काम करेंगे। और उसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक दलित को यहाँ से फिर से प्रत्याशी बनाया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि आने वाली जो 13 तारीख है उसमें सभी लोग इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी को वोट करेंगे और मजबूती के साथ उसे जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है, जिस तरीके से देखे जाए शहर गाजियाबाद के अंदर सभासद से लेकर सांसद तक भाजपा के लोग काबिज हैं, तो किस तरीके से मुकाबला होगा? फिर मुकाबला बहुत अच्छा होने जा रहा है। इस बार जनता खुद जो है परिवर्तन की लड़ाई लड़ने जा रही है। और जो आपने देखा होगा सदर विधानसभा या जनपद गाजियाबाद की हम बात करें, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास होने के बाद भी उन्होंने आज तक गाजियाबाद को कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी है। कहीं ना कहीं अपने आप को हर एक गाजियाबाद का रहने वाला वासी जो निवास करता है गाजियाबाद में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस बार मुझे उम्मीद है कि उपचुनाव में जो प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और संयुक्त गठबंधन का जो हमारा प्रत्याशी है वो जीतकर निश्चित ही सदन में जो है गाजियाबाद की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। पूर्व विधायक जो जिनकी वजह से सीट खाली हुई है वो सांसद बने, उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया, उन पर तमाम जमीनों के आरोप भी लगे, फिर भी वो सांसद चुने गए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? फिर इसी चीज़ को बदलने के लिए इस बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है उसी के साथ तमाम दल खड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने भी वोटर हैं और जितने भी यहाँ के निवासी हैं वो इस चीज़ को बखूबी समझ रहे हैं और आने वाले उपचुनाव में इस चीज़ का जवाब भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोरदार तरीके से दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को दलित तक ने वोट दिया, लेकिन तब भी जीत दर्ज नहीं कर पाए। इस बार कैसे उम्मीद करेंगे? जो कमी लोकसभा के चुनाव में रह गई थी उस कमी को इस बार उपचुनाव में पूरा कर दिया जाएगा। विनीत त्यागी जी हमारे बीच हैं। देखा जाए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिंह राज जी का टिकट अलॉट मतलब फाइनल हो चुका है और आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपसे कि कितनी खुशी है कि एक गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में जो है चुनाव लड़ा जाएगा? शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है वो सर्वोपरि है और हमें माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और माननीय अजय राय जी ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि ये प्रत्याशी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जैसे प्रत्याशी हमारा लड़ता उसी तरीके से हमारा पूरा दायित्व है और उसी तरीके से अब उसी भूमिका को निभाने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का आप देख रहे हैं चारों तरफ आपके लोग खड़े हुए हैं, ये सब मजबूती से चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में।
देखा जाए पूर्व में हमने सांसद का चुनाव लड़ा था गठबंधन से, कहीं ना कहीं जो है दलित वोट भी उसमें सम्मिलित हुआ था, लेकिन सफलता फिर भी नहीं मिल पाई। क्या इस विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ होगा? देखिए, प्रयास करने में हमेशा सफलता प्रयास के पीछे छिपी होती है। हार जीत अलग पहलू होता है। चुनाव पिछला लड़ा गया, बहुत मजबूती का चुनाव लड़ा गया, कुछ पहलू बन जाते हैं, ग्रामीण वोटर और शहरी वोटर, लेकिन ये जो चुनाव है, ये चुनाव बड़ा अलग चुनाव है। ये चुनाव आप देखेंगे कि चाहे शहरी मुद्दे हो, डंपिंग ग्राउंड का मामला रहा हो, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता जैसे तरसता है, महंगाई की बात करें, रोजगार की बात करें, युवाओं के बारे में बात करें, महिला सुरक्षा के बारे में बात करें, ये सब मुद्दे हैं जो इन जो मुद्दों पर चुनाव होने के लिए जा रहा है। जो सीट गाजियाबाद की सीट है, भाजपा गढ़ किसने कह दिया भाजपा का गढ़ है? ये गढ़ कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, गठबंधन का गढ़ है। 3 बार अगर सांसद रहे, तेजा सिंह जी रहे हैं 3 बार सांसद, तो ये आपको पता होगा 3 बार हो रहे हैं। सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी रहे हैं, और अब गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, तो डबल मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में दलित चेहरे को इस्तेमाल किया गया, क्या दलित चेहरे के माध्यम से वो वोटें मिल पाएंगी जो 1.5 लाख वोटें दलित समाज की हैं? देखिए, हमने ये इस्तेमाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ। हमने कभी किसी को चेहरा इस्तेमाल नहीं किया है। हमने हमेशा जिसका जो हक है उसको हक देने का काम किया है। गठबंधन की यही विशेषता है। तो हम आपको बताएं, हमने वो चेहरा लिया है, गठबंधन ने तय किया है कि जो जनता के बीच का चेहरा है, जिनके आम मुद्दों के बीच में निरंतर लड़ाई लड़ता है, उनके बीच का बेटा है, निरंतर उसने लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो ये अब जनता तय करेगी, वो बेटे को जिताएंगे। अब जो व्यक्ति अचानक से आकर के राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक अपेक्षा का शिकार विजयनगर पिछले 20 साल से चलता आ रहा, लेकिन उसका विकास आज तक नहीं हुआ, और विजयनगर से आप कैंडिडेट आया, क्या विजयनगर की जनता उस पर विश्वास करेगी? बिल्कुल विश्वास करेगी। ये विजयनगर की जनता का ही विश्वास है कि जो टिकट वहाँ के व्यक्ति को दिया गया, तो बड़े सोच समझ के टिकट दिया है। तो ये आप देखेंगे कि विकास जो बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ था, विजयनगर से टिकट होकर के विजयनगर का भी विकास होगा। हम दो हाथ नहीं करेंगे, गठबंधन दो हाथ नहीं होने देगा, चाहे लाइन पार का ये क्षेत्र होगा, उस पार का या इधर का होगा, विकास बराबर होगा। जहाँ पहले अनिवार्य होगा, पहले विकास होगा। 13 नवंबर को चुनाव की वोटिंग है, क्या वोटरों से, गाजियाबाद विधानसभा के वोटरों से अपील करेंगे कुछ आज? मैं सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगा कि गठबंधन के कैंडिडेट सिंह राज जी को जिताने का काम करें। गठबंधन के प्रत्याशी आपके बीच के बच्चे हैं, और गरीब का दर्द, कमज़ोर का दर्द, मजबूर का दर्द सबसे पहले सुना जाएगा। सुना सभी का जाएगा जो मजबूर होगा, लेकिन जिनका जो लोग अपेक्षित हैं, जिन लोगों की निरंतर सुनवाई नहीं की गई, जिन्हें लंबे समय से पानी भरा हुआ है, सड़कें ठीक नहीं हैं, तो वह सब इन चीज़ों को सुनने का काम आपका बेटा करेगा, गाजियाबाद का बेटा करेगा। चलिए ठीक है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी जी हमारे बीच हैं, और देखा जाए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिंह राज जी का टिकट फाइनल हो गया, नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है गाजियाबाद विधानसभा 56 पर। हाँ, और लाइन पार क्षेत्र से प्रत्याशी दिया गया है। हाँ, और निश्चित ही बहुत भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है उधर से हमारे प्रत्याशी सिंह राज जाटव जी को। और निश्चित ही मैं मानता हूं कि शायद इस बार का जो माहौल बना है, फाइट ही किसी से नहीं है, सीधी बहुत भारी अंतर से जीत होने जा रही है। और 23 तारीख को चौंकाने वाले परिणाम गाजियाबाद विधानसभा में मिलेंगे। आप किस उम्मीद से कह सकते हैं, किस विश्वास से कह सकते हैं? अभी लास्ट टाइम लोकसभा के चुनाव में देखे जाए तो दलित समाज ने भी गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी जो है तो उसके बराबर तक भी नहीं पहुंच पाए कैंडिडेट के। तो इस बार कैसे आप उम्मीद समझ रहे हैं? देखिए, हर चुनाव अलग होता है। हाँ, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने प्रथम बार गाजियाबाद की धरती में 5,18,000 वोट लेकर इतिहास बनाने का काम किया। हाँ, और इतिहास टूटने के लिए बनते हैं। हाँ। और अब की बार जो इतिहास बनेगा वो सीधा जीत का इतिहास बनेगा। गाजियाबाद जिले की अगर बात की जाए, सभासद से लेके सांसद तक जो है तमाम जो है भाजपा से हैं, तो कैसे, क्या उम्मीद है फिर आपको गठबंधन को? मैंने कहा ना, इतिहास टूटने के लिए बनते हैं, इस बार हम इतिहास तोड़ के दिखाएंगे। पूर्व के विधायक पे तमाम जो है स्वास्थ्य मंत्री रहते भी आरोप लगे, भूमाफिया भी उसको साबित किया गया, लेकिन फिर भी वो जो है सांसद बन के जो है आप दिल्ली की संसद में बैठ रहे हैं। तो कैसे आप इस गढ़ को तोड़ने का काम करेंगे? देखिए, 8 लाख के अंतर को हाँ, हमने 2024 की लोकसभा में हाँ, हाँ, 2.5 से 3 लाख लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, हाँ। तो आप ये देखिए, निरंतर अंतर घटता जा रहा है, और यही हमारी जीत का आधार अब बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम चुनाव से जीतना शुरू करेंगे, लगातार मेयर, विधानसभा, लोकसभा लगातार अब जीतते चले जाएंगे। अब गाजियाबाद की जनता परिवर्तन की तरफ चल रही है। गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरा बड़ा 56 से, आपके विधानसभा 56 से, तो किस तरीके का नजर देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है राज सिंह जी, कांग्रेस ने हमेशा इस देश के हित में
इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश में एकता कायम रखने के लिए, इस देश के आवाम के लिए हमेशा कांग्रेस ने कुर्बानी दी है। केवल और केवल आज कांग्रेस का लक्ष्य है, हमारे माननीय राहुल जी का लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर ऐसी सरकार को जो कि जिसने नफरत के बीज बो दिए, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी ख़त्म कर दी, बेरोजगार घूम रहे नौजवान, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, केवल उन सब चीज़ों को देखते हुए कि केवल हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसीलिए आज उन्होंने इंडिया गठबंधन ने 9 की 9 सीट समाजवादी को दी और कहा कि हम लोग सपोर्ट करेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेगा और जिताएगा। और निश्चित रूप से गाजियाबाद में एक माहौल ऐसा पैदा होगा जिसमें अपनत्व होगा, जिसमें सेवाएं होंगी, यहाँ का विकास होगा। मंत्री जी, पार्षद से लेकर MP तक मंत्री भाजपा का कब्जा है गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में गढ़ बनाने के बारे में क्या कहेंगे आप? गड़बड़ कुछ नहीं होता है, बात ठीक है कि सब पदों पर भारतीय जनता पार्टी के चाहे MLA हो, MP हो, मेयर हो, सब पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन विकास के नाम पर सिवाय चंद कॉलोनियों को जो शहर के अंदर हैं, कबीरनगर, राजनगर, नेहरू नगर, ऐसी कॉलोनियों को छोड़ करके और कहीं भी विकास नहीं हुआ है। पूरे लाइन पार क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, हिंडन पार क्षेत्र में जाकर देख लीजिए और दूसरी बस्तियों में जाकर के देख लीजिए, नज़दीकी आपका कैला भट्टा है वहाँ जाकर के देख लीजिए, कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए गाजियाबाद की जनता अपनी बार परिवर्तन चाहती है और उस परिवर्तन के लिए इस समाजवादी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेगी। वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच हैं। देखा जाए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिंहराज जी का आज टिकट फाइनल हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया है। आप खुद इसमें शामिल हुए, क्या कहेंगे? आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि जो है गठबंधन में, इंडिया गठबंधन का जो है ये कैंडिडेट जाटव समाज से जो है सिंहराज जी को जो है आज इस चुनाव के लिए घोषित किया है। सारा समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और सभी जाति के लोग इसमें जो है हमारी इस सीट को जिताकर इसमें जो है गठबंधन को जिता के और विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन केंद्र की और राज्य की सरकारें ये कहती है कि जब तक ईवीएम हमारे पास है हमें कोई हराने वाला नहीं है। आप किस भरोसे पे जीत दर्ज करेंगे? अरे हम इतनी वोट जो है ना उसमें ईवीएम में भर देंगे कि वो जो है ना इस बात को भूल जाएंगे कि मतलब जो है गड़बड़ करना ही भूल जाएंगे। क्या लगता है कि ये पीडीए का जो फार्मूला है ये कामयाब हो पाएगा यहाँ? मैं कहता हूँ राहुल जी ने और अखिलेश जी ने जो पीडीए का जो फार्मूला किया है और इसको लागू किया, इससे पहले भी देखिए उन्होंने यहाँ विधानसभा में मतलब जो है हमारे जाटव समाज को वो टिकट दिया था। और आज भी हमें गर्व है इस बात का कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके उन्होंने जो है हमारे समाज के जाटव समाज के सिंहराज जी को जो है इसमें जो है विधानसभा का टिकट दिया है। 1.5 लाख जो है जाटव समाज का वोट है, लेकिन प्रत्याशी अगर गिनती करी जाए तो कम से कम बीएसपी पार्टी का हो गया, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का हो गया, आपके समाजवादी की गठबंधन के हो गए और भी कई जो है दलित नेता इस चुनाव मैदान में है। कैसे आप उम्मीद करेंगे उन वोटरों से? क्योंकि सिंहराज जी विजयनगर क्षेत्र से उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र की बहुत कंडीशन हो रही है और यहाँ के लोग जितने पर भी विधायक MP MLA बने किसी ने उस क्षेत्र का कोई भी संज्ञान नहीं लिया। और जाके देख लियो सब का सब जो है बुरा हाल है। राजनगर, कबीरनगर, नेहरू नगर उन्होंने तो पैसा लगा रहे हैं लेकिन विजयनगर में कोई पैसा नहीं लगा जा रहा। इसलिए सिंहराज को यहाँ जिताकर और वो विकास करके और जो है विधानसभा में जाके और विजयनगर का विकास करके दिखाएंगे। सभासद से लेके सांसद तक जो है यहाँ भाजपा के हैं, फिर कैसे क्या करोगे? अरे हमारा वोट जो पीडीए का वोट है, जो गठबंधन का वोट है, सब एक साथ होके और सबको धराशायी करके और विधानसभा में हमारे जो है सिंहराज जी वो पहुंचेंगे और हमारा कार्यकर्ता एक एक करके पहुंचेगा। चाहते हैं मैं लाइन पार क्षेत्र विजयनगर से ही हूँ और दूसरी बार हमारे परिवार में पार्षद ही है। हाँ। लाइन पार क्षेत्र विजयनगर ही शहर विधानसभा को जिता के भेजता है। हाँ। और हम सौभाग्यशाली हैं कि अब के हमारे लाइन पार क्षेत्र विजयनगर के प्रत्याशी हैं सिंहराज जी और हम एक एक वोट
अपने गठबंधन के प्रत्याशी को दे करके जिता के भेजने का काम करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है विजयनगर में क्या हाल है, कोई विकास कार्य नहीं होते। हम समाजवादी पार्टी से पार्षद हैं और हम कैसे लड़के काम लेते हैं। हम धरने पे बैठते हैं, हम टैक्स देते हैं, पूरा नगर निगम का, गवर्नमेंट का जो भी टैक्स होता है लाइन पार क्षेत्र उस टैक्स को देता है, लेकिन विकास कार्य नहीं होते। हमारे सिंहराज जी से बहुत बड़ी उम्मीद है और एक एक वोट सिंहराज जी को गठबंधन के प्रत्याशी को जाएगी और इंशाअल्लाह समाजवादी पार्टी का परचम लहरा करके गाजियाबाद से विधानसभा का चुनाव जीत के भेजेंगे।